हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में 69,000 शिक्षक भर्ती स्पेशल अपडेट में आज के मॉर्निंग सेशन से कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। एक अंक से पास अभ्यर्थियों का फिर फंस गया है नियुक्ति पत्र का जो सपना है, फिर से कहीं ना कहीं प्रश्न उस पर उठा हुआ है। लगातार अभ्यर्थी इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डबल बेंच में अभ्यर्थियों से मिलकर आला अफसरों ने यह आश्वासन दिया है कि डबल बेंच में सरकार पैरवी करेगी। शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का लगातार नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन जारी है और अनवरत धरना चल रहा है। अब जैसा आप जानते हैं इको गार्डन में लखनऊ में, और शिक्षक प्रमोशन का फिर से रीशेड्यूल हुआ है। तो कहीं ना कहीं विभाग में कोई भी फिक्स्ड कार्यक्रम है नहीं, कहीं ना कहीं वो अपनी सुविधा अनुसार सारी चीज़ों को कर रहे हैं और चौथी बार ये प्रमोशन का जो कार्यक्रम है वो फिर से रीशेड्यूल हुआ है। तो चलिए सारी अपडेट को क्लियरफाई कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हालिया आदेश से लगा है झटका। 1 नंबर से पास अभ्यर्थियों की फिर फंस गई है नियुक्ति। 69,000 की चयन सूची पर आरक्षण विवाद से उलझा है मामला। 2.5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद खुली थी नियुक्ति की राह। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 जो सहायक अध्यापक भर्ती हुई थी उसमें 1 नंबर से जो अभ्यर्थी बाद में जो कॉमन अंक दिया गया, तो उसके बाद जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनकी नियुक्ति फिर से एक बार फंस गई है। क्यों? क्योंकि जो आरक्षण का जो मुद्दा है उसके तहत ये बात हुई है। आरक्षण विवाद पर 13 मार्च को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सरकार को 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची पर पुनर्विचार के आदेश दिए थे और इस फैसले के बाद 1 नंबर से पास और नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को झटका लगा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिन्हें स्कूल में पढ़ाना चाहिए तो वो खा रहे हैं ठोकर। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और कहीं ना कहीं विभाग को जो टैलेंट मिलना चाहिए वो टैलेंट बाहर घूम रहे हैं अपने आप को वैलिडेट करने के लिए। कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद बात है। 1 नंबर से पास हो रहे कई अभ्यर्थी जिसमें दुर्गेश शुक्ला जी हैं, राम मिश्रा जी हैं, रोहित शुक्ला जी हैं, ढेर सारे लोग हैं। उनका कहना है कि 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 महीने बाद भी 1 नंबर से सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित रखा गया। जिन शिक्षकों को विद्यालय में पढ़ाना चाहिए था वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात है कि जिस देश में जो योग्य है वो बाहर दर दर की ठोकर खा रहा है, तो इससे बड़ा दुखद कुछ भी बात नहीं हो सकती। और जैसा मैं आप सभी को बताया था कि सरकार डबल बेंच में पैरवी करेगी अभ्यर्थियों की तरफ से। जो 6800 लिस्ट जो खारिज हुई है उसके लिए, तो अभ्यर्थियों को डबल बेंच में पैरवी का मिला आश्वासन। लगातार अभ्यर्थी उसको लेकर अनवरत धरना कर रहे हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदेश सिंह का आवास घेर कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी नारेबाजी करते हुए प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराने और न्यायालय की डबल बेंच में इसकी पैरवी करने की मांग पर अड़े हैं। इस दौरान पुलिस बल ने उनके साथ थोड़ा नोकझोंक हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी को पूरी उम्मीद है मुझे कि आप सभी सफल जरूर होंगे, महादेव की कृपा जरूर होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप दोनों तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। सरकार और विभाग के आला जो अफसर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी जब भी जनता से वो आगे आते हैं, जनता की सुनवाई करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो वहाँ पर भी आप 69,000 में देखे होंगे कि लगातार अभ्यर्थी वहाँ पर भी जाकर पैरवी की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी मांग है कि डबल बेंच में भी पैरवी की जाए और 6800 का जो नियुक्ति है वो सरकार इस पर विचार करे। और यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए भर्तियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नई भर्ती के लिए भी धरना जो अनवरत जारी है इको गार्डन में। और 6800 लिस्ट जो आरक्षण विवाद के तहत खारिज कर दिया गया है उसकी पैरवी को लेकर, और विभाग के आला अफसर और मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, वो भी इस पर कहीं ना कहीं उनको आगे आकर प्रमुखता से अभ्यर्थियों के बीच में आश्वासन देना चाहिए। क्योंकि देखिए, उम्मीद सरकार से नहीं अगर करेंगे तो फिर करेंगे किससे हम, है ना। तो नियुक्ति इन्हीं को करनी है, तो इनसे हम पूरी उम्मीद करते हैं और इनसे लगातार आप लोग प्रतिनिधि मंडल जो भी आपका है उनसे मिलने की कोशिश जरूर करिए।
विभाग का क्या कहें, बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अब 4 तक होगी अपलोड। अब विभाग में कि कोई एक फिक्स शेड्यूल नहीं है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। परिषद ने जारी किया 4थी बार संशोधित कार्यक्रम, सेवा नियमावली व शासनादेश के अनुसार कार्रवाई के निर्देश हैं। संशोधित समय सारणी है कि 4 अप्रैल तक अंतिम वरिष्ठता सूची NIC पोर्टल पर अपलोड होगी। 5 से 11 अप्रैल तक आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं अगर कुछ आपको उसमें त्रुटि है तो, और फिर 12 से 15 अप्रैल तक आपत्तियों का निस्तारण करके 17 अप्रैल को NIC पोर्टल पर दिखाया जाएगा आपत्ति निस्तारण के बाद, और 19 अप्रैल को शाम 4 बजे तक वरिष्ठता सूची का प्रकाशन होगा। 21 अप्रैल तक शिक्षकों का वरिष्ठता क्रमांक दर्ज किया जाएगा और 25 अप्रैल तक अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। तो देखने वाली बात है कि इसमें भी फिर से रीशेड्यूल जारी होता है या फिर इसमें भी आगे कार्रवाई होती है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।